सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम सब संस्कृत पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का अध्ययन करेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समय रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहस्रवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण अध्ययन आकर्षकम। इसने धार्मिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विदेशी यात्रिण मेघास्त्य पायान वेनशांगा इति संप्रवर्तय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रहन्तु सूचक्तु। विदेशी यात्री मेघास्तनीज, फाहयान, वेनशांग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीन नेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक एक विचित्र महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि निमित्ताख्ये काव्ये कथयति। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि निमित्त काव्य में कहते हैं। अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरस्थानम। इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाले धरती के भाव स्वरूप शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक एक महानगर है। इतिहास उरते यत् गंगा तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा के तट पर पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृतवः समागतः। और जहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तेना कथिम आसीत् यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वाक्रांता भविष्यति। किंतु कलह, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथ्यते। समय बीतने पर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेघास्तनीज स्वयं संस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा
और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्रां समिद्धम्। इस नगर का वैभव प्रियदर्शिना अशोक के समय और अधिक बढ़ा हुआ था। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरते। पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा बहुत समय तक चलती रही। इसको राजशेखर ने अपनी काव्य शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा में सादर स्मरण किया है। अक्रोपवर्ष वर्ष विहा पाणिनि पिंगला विह व्याड़ी बरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्याति मूप जगमु। यहाँ वर्ष पाणिनि पिंगल व्याड़ी बरुचि पतंजलि तथा परीक्षित इत्यादि विद्वानों ने ख्याति अर्जित की। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पुराण आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेना ज्ञाते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति अस्म। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में पुष्पों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानां पुतलीकार जन्माश्रित्य प्रचलिता। पाटलिपुत्र का यह नाम भी गुलाब के फूलों की पुतलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ था। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंशासन काले अतीव प्रचलित। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह बड़ा ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना भुवन। उस समय सब लोग आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता था। काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र प्रेमीति जीर्णताम बभूव। यद्यपि काल चक्र के कारण मध्यकाल में करीब 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा रहा। तस्य संकेते अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। मुगल वंश के शासन काल में इसका उद्धार हुआ। नगर आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सूत्राम विकासो जाता। अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्टनेति नामना प्रसिद्धमगात्। और मध्यकाल में ही इस नगर ने पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। अयम च शब्द पतनमिति शब्दात्
निर्गत नगर से पालिका देवी पटन देवी थी अद्यापि पूजते। इस प्रकार यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार बिहार से राजधानी चास्ती। इस समय पाटलिपुत्र अत्यंत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। अनुदीनम विस्तार भक्ति दिन प्रतिदिन इसका विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरशाम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मितयानो वर्तते। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु नाम से है और रेलगाड़ी का पुल निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्येव दर्शनीया सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्य काल का अवशेष तथा महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटनागरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशमुगरो गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारिति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर अर्थात पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजा स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान नामक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थमायन्ति। वहां इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। अब व्याकरण संबंधी समास विग्रह। महानगरम महत् च तत् नगरम महत् च तत् नगरम कर्म धारया। आप लोग इसको नोट करते जाइए। सरस्वती कुल गृहम सरस्वत्या कुल गृहम षष्ठी तत्पुरुष। महितल तिलकम महितलस्य तिलकम षष्ठी तत्पुरुष। कौमुदी महोत्सव कौमुद्याम रचिता महोत्सव मध्यम पद लोपी समास। सचिवालय सचिवानाम आलय षष्ठी तत्पुरुष। गोल गृहम गोलम तत् च गृहम कर्मधारय। तारामंडलम तारानाम मंडलानि सन्ति यस्मिन् तत् बहुव्रीहि। दूसरा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभाग व्युत्पत्ति। जैसे समागत शम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ कस। शम और उपसर्ग हुआ गम धातु और कस प्रत्यय। उत्कृष्टा उत जोड़ कृष
जोड़ कत जोड़ टा। पूजनीयम, पूज जोड़ अनियर, पूज धातु है और अनियर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आश्रित्य, आश्रय, उपसर्ग, श्रेय धातु और ल्यप प्रत्यय। अस्थित, अस्था जोड़ कत। निर्गत, अनि जोड़ गम जोड़ कत। दर्शनीयम, दृश्य जोड़ अनियर, दर्शनीयम। अब पाठ अभ्यास हम देखेंगे। पाटलिपुत्र नगरस्य विषय द्वयो वाक्ये संस्कृत भाषायां वदता। पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम अस्ति। प्राचीन नगरम पाटलिपुत्रम गंगाया दक्षिणे तटे प्रवहति स्म। सम्प्रति अयं नगरम बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। अधोलिखितानां संधि विच्छेदं कुरुत। नगरेष्वन्यतमम्, नगरेषु जोड़ अन्यतमम्। ग्रामो अयम, ग्रामः जोड़ अयम। कालांतरेण, काल जोड़ अंतरेण। पट्टनेति, पटना जोड़ इति। निर्गतः, नि जोड़ गतः। आगे प्रश्नोत्तर देखें। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखितः। पुट्टनिमित्ताख्यं काव्यं कस्य कवे रचनायस्ति। इसका उत्तर होगा, आप लोग लिख लें। पुट्टनिमित्ताख्यं काव्यं दामोदर गुप्तस्य रचनायस्ति। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगायाः तीरे अवस्थितम अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राज्ञ अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम् आसीत्। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम का अलिखित। काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखित। अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदं कुरुत। पाणिनि पिंगला विया, पाणिनि पिंगलो जोड़ इहा। अत्युत्कृष्टा सीदति, अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसीत जोड़ इति। उत्सवास्य, उत्सवा जोड़ च। अस्योत्तरस्याम, अस्य जोड़ उत्तरस्याम। गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु जोड़ नाम। नगरस्यास्य, नगरस्य जोड़ अस्य। पुष्पाश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता। अब संधि कुरुता। बहुलम जोड़ उत्पादनम बराबर बहुल मुत्पादनम।
गंगायाः तीरे, बराबर गंगायाः तीरे, नगरे अस्ति, तो नगरे नगरे अस्ति, च अस्ति, चास्ति, शब्दः अपि, शब्दोऽपि, सर्वदा आक्रांतम, सर्वदा क्रांतम, इत्येते, इत्येते। अधोरिक्तानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुतः। यद्यपि यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं जीर्णम् अभवत्, सम्प्रति सम्प्रति भारतवर्षं खण्डितम् अस्ति। अतीव अशोक काले पाटलिपुत्रम् अतीव समृद्धमासीत्। महान भारत देश महान देश अस्ति। नगरम अयं नगरम बिहार राज्ये अस्ति। अत्र अत्र चाणक्य महान नीतिज्ञ जाता। अरिक स्थानी पूर्यता, या आप किताब पढ़कर भी कर सकते हैं, फिर भी पूरा मैं कर रहा हूं। कहे गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम, खाली जगह है, महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति। पोस्ट में है अफ्रीका और एशिया, तो उत्तर होगा एशिया। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम, खाली जगह है, अस्ति। गोलगृहम ताजमहलम, उत्तर होगा गोलगृहम। पाटलिपुत्र से नामांतरम, खाली जगह है, प्राप्यते। कुसुमपुर या माधवपुर, उत्तर होगा कुसुमपुर। कौमुदी महोत्सव, खाली जगह है, अतीव प्रचलिता। आंग्ल शासन काले कि गुप्त शासन काले, आंसर होगा गुप्त शासन काले। अंगा पाटलिपुत्रस्य, खाली जगह, दिशि गंगा नदी प्रवहती। पूर्वश्याम या उत्तरश्याम, इसमें भराएगा उत्तरश्याम। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय, खाली जगह है, गुरुवासे, प्रथमा या दशमा, उत्तर होगा दशमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। कहे तत्र तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थमायन्ते, तीर्थ स्थान अंडरलाइन है, उत्तर होगा तत्र के दर्शनार्थमायन्ति। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ध सहस्त्र प्रमिति जीर्णातम, उत्तर होगा कस्मिन् काले पाटलिपुत्रम वर्षहस्त्र प्रमिति जीर्णातां बभूव। मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता, पाटलिपुत्र अंडरलाइन है, उत्तर होगा कि मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभूवन्, यहाँ आनंद मग्ना अंडरलाइन है, प्रश्न निर्माण होगा तत्र सर्वे जना कीदृशा अभूवन्। अंग है तत्र भगवान बुद्ध बहुत कीर्तम समागता, भगवान बुद्ध अंडरलाइन किया हुआ है, निर्माण होगा
कि तत्र कः बहुत कृत्वा समागत च नगरस्य शोभा अशोकस्य समये सूत्रां समृद्धम। अशोकस्य अंडरलाइन है, प्रश्न निर्माण होगा। नगरस्य शोभा कस्य समये सूत्रां समृद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं लिखता। काले काले उत्सवा भवन्ति अस्मा। काले काले अंडरलाइन है, यह सप्तमी एक वचन है। तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। तस्य अंडरलाइन है, यह षष्ठी और एक वचन है। नगरम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धं। यह नगरम अंडरलाइन है, यह प्रथमा एक वचन है। कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत्। कौमुदी महोत्सव अंडरलाइन है, यह प्रथमा एक वचन है। दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा अवसरे अंडरलाइन है, यह सप्तमी एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ द्वे लिखितानां शब्दानां मेलनम कुरुता। क में जो लिखे हुए पद, उस पद को ख के साथ सही मेल करना है। जैसे मही, तो मही का होगा पृथ्वी। सूत्राम, इसका होगा अत्यधिकम। पुरंदर, इसका होगा इंद्र। अन्यतमम, इसका होगा एकतमम। उत्कृष्टा, इसका होगा प्रकृष्टा। आगतः, इसका होगा आगच्छत्। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में